कैरियर गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है 1857 के विद्रोह से संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी जो हमारा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसकी हिस्ट्री क्या रही, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कौन से आंदोलन थे जिनके जो इसके लिए प्रेरणा बने या जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो जिसके बाद इसकी नींव पड़ी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उससे पहले कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम इतने व्यापक रूप में हो सका या उस टाइम पे विद्रोह हुआ। तो 1857 के पहले कई सारे, क्योंकि अंग्रेज काफी जगह पे थे, उन्होंने काफी जगहों पे सैनिक विद्रोह भी उनके विरुद्ध होते रहे। तो उसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या था। एक 1764 में विद्रोह हुआ था, जो काफी पहले, उससे करीब 100 साल पहले हुआ, जो कि कहता था अंग्रेजों के विरुद्ध एक नस्लीय भेदभाव के कारण या अनुचित व्यवहार जो वो लोग करते थे, तो उस कारण एक विद्रोह हुआ था, जिसमें 1764 में एक विद्रोह हुआ था। उसके बाद आपका 1806 में विद्रोह हुआ, जो कि आपके बेल्लौर में हुए थे। ये बेल्लौर में ये सैनिक संघर्ष थे उस समय। तो उसके बाद ये बेल्लौर में आपका सैनिक विद्रोह हुए। उसके बाद अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, तो 1825 में क्या हुआ था कि आपका असम में तोपखाना विद्रोह हुआ था। एक असम में, यानी जो अभी हमारा असम एक स्टेट है, वहां पे आपका तोपखाना विद्रोह। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री की चीजें हैं जिसको हमें याद रखने की जरूरत है। अगर कभी ऐसे 1857 के संदर्भ में कोई क्वेश्चन है आपको मिलता है, तो उसके बेस या उससे पूर्व के क्या विद्रोह हुए, उसको थोड़ा सा हम समझते हुए चल रहे हैं, तो उससे इसकी नींव पड़ी। उसके बाद 1838 में शोलापुर में हुआ था एक विद्रोह। तो ये सारे जो थे, ये इसकी भूमिका बना रहे थे कि अब कोई एक बड़ा विद्रोह उसके बाद आने वाला है। उसके बाद आपका आता है गोविंदगढ़ में, जो मुख्य रूप से था गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ का जो विद्रोह हुआ था, ये आपका हुआ था लगभग 1849-50 के आसपास, 49-50 के आसपास। तो ये सारे जो विद्रोह हुए थे, ये हमारे 1857 के पहले के विद्रोह थे। उसके अलावा ये तो आपके कुछ सैनिक विद्रोह जिसकी हम बात कर रहे हैं। सैनिक विद्रोह के साथ साथ असैनिक विद्रोह भी थे, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके सैनिक सैनिक रेजिमेंट्स का विद्रोह नहीं था, बल्कि उसके जो विद्रोह था वो आपके बहुत सारे आंदोलन, जिनको हम कह सकते हैं, वो आंदोलन भी उस समय के हुए थे। तो वो हमारे जनजातीय आंदोलन थे या इस तरह के जो आंदोलन थे, उस समय काफी सारे हुए। तो उसमें जो सबसे पहले कुछ आंदोलन आते हैं, जिसमें आपने इसका नाम भी काफी सारा सुना होगा, एक पागलपंथी या फराजी गिरोह जो था, जिन्होंने इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसका क्या कहा, इसके क्या उद्देश्य थे, या इसका विद्रोह क्यों हुआ था। तो इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं कई जगह पे। तो पागलपंथी जो विद्रोह था, पागलपंथी कहते हैं, या फिर फराजी विद्रोह भी इसको कहते हैं, काफी जगह पे अगर आप देखेंगे मिलेगा। तो इस विद्रोह के अंदर क्या था, इस टाइम पे काफी सारे सन्यासी आंदोलन हुए, काफी सारी चीजें इस तरह की हुई। तो इसकी एक स्थापना जो थी, एक करमशाह थे, करमशाह और उनके पुत्र था टीपू। ये टीपू सुल्तान वाला टीपू नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो करमशाह, और करमशाह के द्वारा इस टाइम स्थापना इसकी की गई थी। पागलपंथी संप्रदाय कह सकते हो, या एक एक तरह का एक गुट था उस समय जिसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद उनके पुत्र थे टीपू, उनके द्वारा जो है इस आंदोलन को चलाया गया था उस समय। और ये आंदोलन था आपका लगभग 1820 में। ये बेसिकली जो जमींदार थे उस टाइम, वो बेगार लिया करते थे और उस तरह की चीजें होती थी। तो ये आपका यहाँ पे एक हाथी खेड़ा खेड़ा विद्रोह के नाम से भी यहाँ पे आप कह सकते हो इसको। तो ये सारा जो था 1820 से लेके लगभग 1833 के ईस्वी के आसपास, ये पूरा का पूरा इसका दौर चला, यानी 1833 ईस्वी के आसपास तक ये आपका पूरा चला। तो जो करमशाह थे, इन्होंने इस गुट की स्थापना की थी। और इसका दो दौर कहे जाते हैं। एक दौर ये भी कहा जाता है जो 1827 तक चला था। उसके बाद 1833 में इसका दूसरा दौर आया। फिर बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो उसके पुत्र थे टीपू, उनको कैद कर लिया, और फिर लगभग ये आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं कि समाप्त हो गया, या बहुत ज्यादा चला नहीं आगे काफी ज्यादा। उसी के बाद इसी के अंदर एक फराइजी आंदोलन भी आया था,
जो आपका लगभग 1838 ईस्वी के आसपास ये आपका आया था, 37-38 ईस्वी में आया और इसको 1857 तक चला था ये। 1837-38 आप कह सकते हो से स्टार्ट हुआ था और 1857 तक ये आपका चला। ये आपका था एक आपका फराइजी आंदोलन, फराइजी। तो ये सारे आंदोलन जो थे वो उस समय इसकी एक भूमिका बना रहे थे कि कुछ एक बड़ा आंदोलन आगे आने वाला हो सकता है आने वाले समय में, या जो विरोध का दौर कह सकते हैं वो समय प्रारंभ हो चुका था। तो जो विरोध था वो विरोध बेसिकली अंग्रेजों की जो नीतियां थी और जो उसके बाद उसकी वजह से जो जमींदार आपके सशक्त हो रहे थे, उस उन सारी प्रथाओं के वजह से ये सारी चीजें निकल के आ रही। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ, वो था आपका चुनार का विद्रोह। चुनार का जो विद्रोह था ये लगभग 1764 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो ये सारे पहले स्वतंत्रता 1857 से हो सकते हैं। तो ये चुनार में जो जनजातियां थी उनका निवास क्षेत्र हुआ करता था और फिर वहां पे जो है उन्होंने जो नीतियां थी लाइक उनकी उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, उसकी वजह से उन्होंने भी विद्रोह किया था उस समय। उसके बाद एक और विद्रोह इसी में आता है जिसके नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, वो था वेलुस्थम्पी। वेलुथम्पी साम्राज्य का अवाज के विरुद्ध भी एक विद्रोह हुआ था, जो कि आपका श्रवणकोर के उस समय राज्य के मंत्री थे और वहां पे काफी सारा उन्होंने भी अत्याचार शुरू किया। तो वो लगभग 1809 ईस्वी के आसपास इसका कार्य माना जाता है जिस समय ये विद्रोह हुआ। और वहां पे भी यही चीज आ रही थी कि जब आप के जो अत्याचार थे वो बढ़ने लगे, आपका साम्राज्यवाद बढ़ने लगा एक तरह से, या उसके अलावा जो जमींदार थे उन्होंने जो नीची जनजाति के लोग थे उस समय उस उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिए, बेगार लेना शुरू कर दिया। उस सब की वजह से वहां पे भी यही उनके विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। उसके अलावा कई सारे और भी हमारे माने जाते हैं विद्रोह, जैसे कि आपका मुंडा समाज का एक विद्रोह हुआ था, जो कि आपका लगभग 1820 या 22 ईस्वी के आसपास आपका एक मुंडा विद्रोह भी हुआ था। ये आपका 1820 ईस्वी के आसपास हुआ था। उसके बाद हमारा अ, समोसी आंदोलन कहलाता है एक, या समोसी विद्रोह आप कह सकते हैं उसको। ये भी एक हमारा हुआ था, ये लगभग 1822 ईस्वी में हुआ था। तो जैसे जैसे आप जब 1857 के विद्रोह के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कई सारे छोटे छोटे उस समय विद्रोह हुए थे। एक वहाबी आंदोलन हुआ था, वो आपका 1831 ईस्वी के आसपास हुआ था। फिर उसके बाद हमारा कोल विद्रोह, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो हुआ था ये आपका लगभग 1831 में हुआ था। जो छोटा नागपुर है हमारा, छोटा नागपुर के आसपास ये विद्रोह शुरू हुआ था। ये नागपुर हमारा जो अभी महाराष्ट्र वाला नागपुर है वो नहीं, बल्कि ये आपका झारखंड के आसपास आता है छोटा नागपुर, वहां पे आपका ये कोल विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद खासी और सतारा का विद्रोह भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। खासी विद्रोह, ये सारे जो थे ये आपकी भूमिका एक तरह से बना रहे थे। खासी विद्रोह था आपका 1833 ईस्वी के आसपास। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आता है, अगर आप कभी डिटेल में जाएंगे यूपीएससी वगैरह के मेंस वगैरह, तो उसमें भूमिका से संबंधित पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपका पुराने जो विद्रोह हुए 1857 ईस्वी से पहले के, उनका क्या औचित्य था, या उनके उन्होंने क्या भूमिका आपकी निर्धारण किया 1857 के विद्रोह के लिए। तो इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो हम इसलिए थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में जा रहे हैं, इसकी डिटेल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसका इसकी भूमिका कहाँ से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद हमारा सतारा का विद्रोह हुआ, ये लगभग 1829 के आसपास था। तो ये जो सारे विद्रोह थे वो आपके संथाल विद्रोह भी था एक आपका। तो ये आपका जो था ये आपका 1855-56, यानी ये काफी क्लोज था हमारे 1857 के। तो ये सारे विद्रोहों ने इसकी एक तरह से कह सकते हो इसका प्रारूप या इसकी भूमिका बना दी, जो 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम आया। उसके बाद जो आया वो हमारा आया मेन इंपॉर्टेंट था, वो था 1857 की क्रांति जिसको कहते हैं हम लोग। इसको कई अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रूप से विश्लेषित किया है। जैसे कि कभी इनको कहा गया कि एक सैनिक विद्रोह कहा गया, दूसरी बात ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा गया, उसके बाद काली और सफेद जातियों के बीच में युद्ध कहा गया। यानी अलग अलग जो इतिहासकार थे उन्होंने इसका अलग अलग रूप में वर्णन किया है। उसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का संघर्ष कहा गया, अंग्रेजों के विरुद्ध शासन और कह सकते हैं हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा गया अंग्रेजों के विरुद्ध।
तो कई सारे इस तरह के नाम इसको दिए गए उस समय, जो कि अगर आप देखेंगे जो 1857 के विद्रोह में, तो काफी ज्यादा कह सकते हो कि विभिन्न नामों से इसको संबोधित किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपका फेमस है वो है आपका एक टी आर होम्स का सत्ता का और संघर्ष, अ, सत्ता और बर्बरता का संघर्ष जिसको कहा जाता है, टी आर होम्स के द्वारा ये इसको विश्लेषित किया गया उस समय। उसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, जो जिस नाम से 1857 की क्रांति को माना जाता है। इसके अलावा एक महान विद्रोह, ये कहा जाता है, अशोक मेहता ने इसको कहा, इसको राष्ट्र विद्रोह भी कहा। तो ये 2-3 नाम ऐसे हैं जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं कि इसको 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, या अशोक मेहता द्वारा कृति महान विद्रोह में क्या किस नाम से इसको संबोधित किया गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कभी-कभी आपके क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। इसके बाद अभी हम इसकी घटनाओं को देखने की कोशिश करते हैं। जो 1857 का हमारा विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में सबसे पहले समझने की कोशिश करिए ये इसकी शुरुआत कहाँ हुई। तो इसकी शुरुआत जो कही जाती है वो आपकी, मैं इसको भी आपको लिस्ट वाइज भी शो करता हूँ। देखेंगे इसको हम कि क्या इसके अंदर है। तो इसकी जो घटनाओं का विवरण विवरण है उनको हम जरा सा देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और क्या क्या हुआ। तो आइए इसको जरा सा समझते हैं। इसके अंदर तो जो 1857 की बहुत सारी घटनाएं हुई, यानी ये एक अगर डेट वाइज हम इसको लेके चलते हैं तो इसकी जो शुरुआत कही जाती है वो होती है आपकी 19वीं स्थानीय पैदल सेना जो थी उसका बहरामपुर में उसने विद्रोह किया था 2 फरवरी 1857 को। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर बैरकपुर जो था वहां पे एक इसका एक मुख्य कारण क्या था कि जो उस समय बंदूकों के कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे, उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों को युक्त कारतूस बनाए जाने लगे। तो अब उससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे हिंदू और मुसलमान जितने भी वहाँ पे सैनिक हुआ करते थे, उनमें ये बात फैल गई कि ये इसके अंदर चर्बी युक्त कारतूस हैं। और वहाँ पे क्या होता था कि कारतूसों को दागने से पहले आपको मुँह से काटना पड़ता था। पहले काट के ऐसे फेंकना पड़ता था ऊपर का हिस्सा, फिर उसके बाद उसको आप लगा के फायर कर सकते थे। तो जब ये चीज़ हो गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि जब ये चीज़ फैल गई, इसमें चर्बी लगी हुई है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उस समय इनकार कर दिया कि हम इन कारतूसों को मुँह से नहीं चलाएँगे। और फिर ये आपका एक मुख्य कारण था। उसके बाद फिर क्या था, मंगल पांडे, आपने उनका नाम काफ़ी सुना होगा, मूवीज़ भी आई हैं उसकी। तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को एकजुट किया और उसके बाद आक्रमण कर दिया। यहाँ से एक शुरुआत हुई और फिर आपका 10 मई 1857, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया और उसके बाद उन्होंने विद्रोह को भड़काना शुरू किया आपके दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में। यानी जो हमारा उस टाइम कैपिटल एरिया था वो दिल्ली था। पहले क्या था कि आ, जो थी मेन सेंटर पॉइंट पे आपके जो राजधानी क्षेत्र था, उस चीज के ऊपर नहीं अटैक हो रहा था। लेकिन अब यहां से क्या हुआ कि जो दिल्ली आपका एक मेन की पॉइंट हुआ करता था उस समय, अंग्रेजों का राजधानी ये नहीं कह सकते, लेकिन उस समय एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो वहां पे उन्होंने विद्रोह करके कब्जा करने की कोशिश की। अब यहाँ पे जब उन्होंने कब्जा किया तो जो विद्रोही थे, यानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम उस समय स्टार्ट किया था, उन्होंने जो बहादुर शाह द्वितीय, जो उस समय मुगल सम्राट थे दिल्ली में, उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली पे पूरा अधिकार कर लिया, यानी अंग्रेजों को यहाँ से हटा दिया गया। इसके साथ साथ लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल में, अभी इसके बारे में भी चर्चा करूंगी कहाँ पे किसने नेतृत्व किया। तो वहां पे बेगम हजरत महल ने, जैसे कि उसके बाद फैजाबाद, सुल्तानपुर, ग्वालियर, कई सारी जगहों पे विद्रोह शुरू हो गए। नाना साहब ने हमारे कानपुर के अंदर उनको पेशवा घोषित किया गया और उन्होंने वहां पे इसका विद्रोह किया। तो ये सारी जो डेट्स थी अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, जब इन्होंने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने भी अपनी फौज इकट्ठा करना शुरू की और वापस उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद कोटा में विद्रोह को हुआ, यानी कि कई सारे। लेकिन ये पूरा का विद्रोह का जो असफल होने का रीजन क्या था, कि सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि कई सारे क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे छोटा छोटा विद्रोह हुआ। तो उससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को उन क्षेत्रों में, जैसे कि मान लीजिए 4 जगह हैं, अब उन्होंने यहाँ पे अब एक बार विद्रोह हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो इस तरह से होने से रीजन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ पे इसको दबाया, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ इसको दबा दिया, फिर उनको भी टाइम मिल गया। अगर ये सारे एक साथ एक जगह पे हुए होते तो शायद हम 1857 में ही हमको वहां पे सक्सेस मिल गई होती, और या फिर हमने उस विद्रोह को सक्सेसफुली जीत लिया होता, कह सकते हो, या हमारी सफलता हमें मिल जाती। लेकिन हमें सफलता ना मिलने का कारण क्या था
कि जो असफल हो गया, क्योंकि हमारा वो विद्रोह सुनियोजित ढंग से नहीं था। यानी कि और उस समय कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता था। तो हमारे पास क्या था कि मतलब एक जगह पे अगर कुछ हुआ, आपको जब तक उस विद्रोह की खबर दूसरी जगह आपके पास पहुंचेगी, वहां के लोग विद्रोह करेंगे, उसमें बहुत अत्यधिक समय लगता था। और ये काफी सारी प्लानिंग में जो थी वो काफी सारी लीक हो गई कि अब यहाँ पे विद्रोह होने वाला है। अंग्रेज भी उसकी वजह से सचेत हो गए। तो ये जो भूमिका बनी यहाँ फरवरी की, उसने जब आपने मई में आते आते 3 महीने, तो ये 3 महीने में अंग्रेजों को काफी सारा समय मिल गया कि उन्होंने अपने आप को भी तैयार कर लिया कि हम इस विद्रोह से हमें कैसे निपटना है, किस तरह से हमें इसको कुचलना है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही दिल्ली में ये आपका विद्रोह समाप्त हुआ, यानी दिल्ली में उनका अंग्रेजों का कब्जा हुआ, फिर यहाँ से उन्होंने धीरे धीरे बाकी सब जगहों के ऊपर अधिकार करने की कोशिश की और उन्होंने करते भी चले गए, जैसे लखनऊ के ऊपर, कानपुर, झांसी। उसके बाद फिर अब यहाँ पे जब समाप्त होने लगा, फिर आप देखिए यहाँ पे तब ये बिहार में विद्रोह शुरू हुआ। तो ये जब उनका अधिकार हो चुका था यहाँ पे पूरा, फिर उसके बाद उनको यहाँ पे दोबारा कब्जा करने में अधिक समय नहीं लगा। इसी तरह रुहेलखंड में, यानी जो आपका बरेली से पूरी बेल्ट आती है उत्तर प्रदेश में, वहां पे आपका विद्रोह चला। ग्वालियर जो आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पे आपका पुनः अधिकार हो गया अंग्रेजों का। तो ये लगभग आपका दिसंबर 58 आते आते पूरी तरह से कह सकते हो संपूर्ण भारत पे अधिकार हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इसके बाद काफी सारे परिवर्तन हुए। यानी जो ब्रिटिश क्राउन था वो आपका इस समय डायरेक्ट उसका वायसराय हो गया, और आपका जो कंपनी का गवर्नर जनरल हुआ करता था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसका यहाँ पे अंत हो गया। और अंग्रेज सरकार, यानी कि जो उस टाइम ब्रिटिश क्राउन था, जो इंग्लैंड का राजा था, वो भारत के लिए भी राजा कहा जाने लगा। तो इसके विषय में मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप इसी चैनल पे देखेंगे, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां से आप देख सकते हो कि जो आपकी घटनाएं हुई थी और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन कैसे आया। यानी कि जो हमारे बहुत सारे ये बेसिकली मैंने बनाया आपका भारत के संविधान की विवेचना उससे संबंधित। तो उसमें जो 1857 या 58 के बाद के जितने भी अधिनियम्स वगैरह आए, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका शासन का हस्तांतरण हो गया और कौन कौन से हमारे अधिनियम आए। तो ये पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया जब आपका 1857 के विद्रोह के बाद। तो इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या घटनाएं घटित हुई 1857 के विद्रोह में, और किसने यहाँ पे इनका नेतृत्व किया था, कहाँ पे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका 1857 का विद्रोह में अंग्रेजों ने यहाँ पे इन, ये तो थी हमारी जो घटना है जो अभी हमने देखी 1857 के विद्रोह की। अब जो नेतृत्व था, तो सबसे पहले जो केंद्र था वो हमारा दिल्ली था, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय जो उस समय का मुगल सम्राट था, उसको वहां पे बनाया गया था। मुगल सम्राट को वहां का उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया था, और उनके नेतृत्व में ही उस समय जो है मेन लड़ाई लड़ी गई। तो कह सकते हैं उस वक्त जो बख्त खां जो सैन्य नेतृत्व था वो उसने संभाला था, क्योंकि बहादुर शाह जफर काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो उस वक्त का जो गवर्नर सैन्य नेतृत्व था वो बख्त खां ने संभाला था दिल्ली का। और जो जिनको नेता घोषित किया गया था वो था उस टाइम के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। उसके बाद झांसी में हमारा नेतृत्व जो किया था, दूसरा एक केंद्र था जो आपका झांसी था। झांसी में हमारा नेतृत्व किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, जिसके ऊपर भी मूवी भी आ चुकी है और आपने इसके बारे में काफी सारा सुना भी होगा। फिर हमारा जो बिहार में नेतृत्व हुआ था वो हमारा बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। उस समय के वो वहां पे राजा थे कुंवर सिंह, इन्होंने वहां पे नेतृत्व किया था आपके बिहार के अंदर। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे जगहों पे भी हुआ था। उसके बाद जो मेरठ का एक और नेतृत्व था, मेरठ में उस समय कदम सिंह नाम था जिनका उन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये कुछ सारे छोटे छोटे केंद्र थे, जैसे कि इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व उस समय का किया था। जबकि एक और फेमस आता है वो ग्वालियर का आता है। ग्वालियर में हमारे तत्या टोपे, इनके बारे में भी आपने काफी कुछ सुना होगा। तो तत्या टोपे ने नेतृत्व किया था आपके ग्वालियर में उस समय के। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम उन प्रमुख केंद्रों की बात कर रहे हैं जो 1857 के क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। उसके बाद आपके राव तुलाराम जी ये थे आपके हरियाणा में, जिन्होंने नेतृत्व किया था। और जैसे मैंने अभी बताया लखनऊ में आपने नेतृत्व किया था उस समय के बेगम हजरत महल। तो कई सारे लोग थे इस तरह के, और भी बहुत सारे थे। नाना साहब थे जिन्होंने आपके कानपुर के अंदर नेतृत्व किया था युद्ध लड़ने के लिए।
तो ये सारे जो युद्ध हुए 1857 की क्रांति के अंदर छोटे-छोटे युद्ध हुए, अलग-अलग हुए गए। इसकी वजह से अंग्रेज़ों को क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को समय मिल गया। समय मिल गया किस चीज़ के लिए? कि उन्होंने अपने क्षेत्र को वापस प्राप्त कर लिया। और उन विद्रोहों से दूसरा क्या निकल के आया कि हमारा जो क्षेत्र था वो मुक्त हो गया, अंग्रेज़ों के पास शासन पूरा का पूरा 1857 की क्रांति के बाद चला गया। यहाँ से कई सारे नीति निर्धारण हुए, यानी कि सबसे मेजर जो चेंज हुई वो ये था कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जितने भी उस समय के प्रमुख राजा थे वो उन्होंने या तो अंग्रेजों के साथ संधि कर ली या वो हार गए और अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसका एक प्रमुख विद्रोह ये भी था कि इसका जो क्षेत्र था वो आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि या जो आपका साउथ था इंडिया का, उसके ऊपर बहुत कम रहा। इसका मेन जो इम्पैक्ट आया वो आपका कहाँ था? सिर्फ नॉर्थ जोन में भी एक लिमिटेड एरिया, यानी कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर क्षेत्र प्रांत जो कहलाता था उस समय, जो मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, वो दिल्ली। तो ये सारे जो केंद्र थे वो पूरे भारत में ना होते हुए एक लिमिटेड एरिया में था। तो जिस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को इसे दबाने का समय मिला और अलग-अलग जगहों पे ये टुकड़ों में हुआ। इस इन सारी वजहों से ये आपका 1857 का विद्रोह जो था वो उस समय पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारे परिवर्तन आए, यानी कि अंग्रेज़ों को भी ये लगा कि जो शासन वो कर रहे थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय अत्याचार कर रही थी, अंग्रेज़ों को लगा कि इसके ऊपर मुझे थोड़ा-सा काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने काफ़ी सारे उसके अंदर चेंजेज़ लाए या परिवर्तन करना शुरू किए और डेवलपमेंट्स, यानी कि जो आपका अंग्रेज़ों का शासन आ गया है, जो अंग्रेज़ क्राउन ब्रिटिश राजा का जो उस समय शासन आया, उसकी वजह से वो सारे काफ़ी सारे परिवर्तन हुए और कह सकते हैं देश के उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाना शुरू की, डेवलप शुरू की, जैसे कि ट्रेन का उन्होंने रेलवे लाइन्स का विस्तार शुरू किया, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें उस समय अपने फ़ायदे के लिए की थी, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि जो उन्हें लॉजिस्टिक की समस्या आई, लॉजिस्टिक यानी कि जो उन्होंने अपनी सेनाओं को जब 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ अपनी सेना को एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें ले जाने में दिक्कत आने लगी, उन्हें सामान ढोने में दिक्कत हुई, उन्हें एक-दूसरे के साथ राजस्व पहुँचाने में दिक्कत होने लगी। उन सबके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रेन के ट्रैक्स बिछाने शुरू किए, उन्होंने सड़कें बनानी शुरू की कि जिससे उनका फ़ायदा हो उस समय। जो कहीं न कहीं बाद में हमारे देश के लिए भी फ़ायदा दिया उन्होंने, लेकिन उसका उद्देश्य जो था वो उनकी प्राप्ति का, वो उस समय उन्होंने अपने सुविधाओं के लिए वो सारी चीज़ें की थी। इसके बाद अगर हम थोड़ा-सा और आगे देखें, जो क्वेश्चन्स आ सकते हैं आपके पास, तो 1857 से संबंधित ये आते हैं कि किस जगह पे किसने विद्रोह का नेतृत्व किया। कुछ क्वेश्चन्स आपको इस तरह के मिलेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा? इसके बाद जो है आपके क्या परिवर्तन हुए भारत में? तो सबसे मेजर परिवर्तन जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया, ठीक है? जो छोटी-छोटी रियासतें थीं, उनको अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। पहले जो गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था, वो आपका वायसराय बन गया। मैं इसका एक लिंक पूरा डाल दूँगा इसके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या चेंजेज़ आए। तो ये जो 1857 की क्रांति थी, कहीं न कहीं इसने एक भारतीयों के मन में भी एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के लिए कह सकते हैं ज्वाला, या कह सकते हो मशाल, एक प्रेरित की, एक प्रेरणा बनी। तो बाद के भी जितने भी विद्रोह हुए या जो आपके आंदोलन शुरू हुए हमारे, जो 1900 ईस्वी के बाद शुरू हुए मेनली, तो उनके विषय में भी हम बाद में आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। किसी वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे कि कौन-कौन सी हमारे चर्चा आपके कौन-कौन से आंदोलन उसके बाद के हुए, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन, उसके विषय पे भी हम आगे वीडियो आपके लिए लेके आएँगे। तो ये जो विद्रोह थे यहाँ पे, लेकिन वो मोनली आपके 1900 ईस्वी के बाद शुरू हुए, 1910 में, 1920 में उसमें काफ़ी सारी घटनाएँ भी हुई। उसके बाद 1942 में आपका विद्रोह हुआ, उसके विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे आंदोलन की जो भूमिका थी, या कह सकते हैं उनकी जो रूपरेखा थी, वो यहाँ के विद्रोह से शुरू हुई। यानी यहाँ से इन लोगों को लगा कि हमारे देश में हम एकजुट होके एक विद्रोह कर सकते हैं। भले ही वो बिखरा हुआ विद्रोह था, संगठित ना हो पाना उसकी सबसे बड़ी कमी थी, लेकिन यहाँ से इस विद्रोह से हमने आगे के लिए सीख मिली हमको कि अब हमारी क्या कमियाँ रह गई थी, उन कमियों से हम ऊपर उठते हुए एक विद्रोह को सुनियोजित करें, एक साथ इकट्ठे होके आगे के विद्रोह कर सकते हैं और इस शासन से अपनी मुक्ति कर सकते हैं। साथ ही अंग्रेज़ों के ऊपर भी एक दबाव बना कि उन्हें अब कुछ शासन के लिए, जैसे पहले वो चला रहे थे, उससे हट के कुछ उन्हें वर्क करना पड़ेगा, उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो उनके विरुद्ध विद्रोह हो रहा है या उनके विरुद्ध जो असंतोष व्याप्त हो रहा है, उस असंतोष को
समाप्त कर सके वो। तो ये कुछ डिटेल्स थी इसके बारे में 1857 के विद्रोह के बारे में। अगर आपके इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपके उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही डिटेल, मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।